हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस मेरा नाम है प्रभास दास बेड़ा को आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैनल ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप आपके इस दोस्त के चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना सर। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 15 मिनट में सीखेंगे ट्रेडिंग व्यू का बेसिक टू एडवांस। क्योंकि देखो, आप जिसमें ट्रेडिंग करते हो उस प्लेटफॉर्म को जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो या एडवांस हो, उसका एक भरपूर यूज़ करना आपको ज़रूरी है। तो देखो, अगर आप पीसी में ट्रेडिंग करते हो मतलब कंप्यूटर में करते हो तो आपको क्या करना है, सिंपल अगर दिखाओ आपको यहाँ पे आके ट्रेडिंग व्यू को बोल के सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा ट्रेडिंग व्यू, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, इससे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद तुम यहाँ पे देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। तो इधर पे आके तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन कर लेना है आपके जीमेल के माध्यम से। तो अगर साइन इन करते हो तो साइन इन करने के माध्यम मतलब साइन इन करने के पर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ऑन हो जाएगा। मतलब हमारा ऑलरेडी पहले से यहाँ पे है, मैं हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस तुम्हारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक साइट से शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग व्यू का एक्सप्लेन करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही कम है, मतलब कम टाइम फ्रेम कम है। तो हम यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो, कुछ ऐसा इंटरफेस तुम्हारा ऑन हो जाएगा जिसे हम ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस साइट का डिस्कस कर लेते हैं। इस साइट का तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट टूल किट है जहाँ जिसे हम इस्तेमाल करके चार्ट में ड्रॉ करते हैं या चार्ट को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, ये जो हमारा ट्रेड लाइन है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हें देखो सब कुछ टूल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ मिनिमम टूल है जिसे आप इस्तेमाल करके चार्ट को रीड कर सकते हो। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर सब कुछ नहीं जानना होता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा होता है ट्रेड लाइन, जिसे तुम ट्रेड लाइन भी बोलते हो। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेड लाइन पे, किस पे सर, हम यहाँ पे ट्रेड लाइन पे, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे जो चैनल होता है इसे हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है, मतलब स्टार्ट दे के रखा है। तुम यहाँ पे आके अगर इसे टिक करोगे तो ये स्टार्ट बन जाएगा। तो आपको ही ये जो 4 पॉइंट है इसे टिक कर देना है। तो टिक करने के बाद ये जो फर्स्ट वाला हमारा सेटिंग होता है, वह बोल सकते हो हमारा जो ट्रेड लाइन होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं नीचे के उसके बाद का ऑप्शन में। तो इधर पे तुम देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, ये तुम यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट करना है, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही यहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा ये जो नीचे का पोर्शन है तुम देख रहे हो ना, जितना भी कुछ है, फिबोनाची चैलेंज, फिबोनाची बेस एक्सटेंशन, फिबोनाची सर्कल, फिबोनाची ये इतना कुछ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद की अब बात किया जाए तो देखो, उसके बाद का जो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन होता है उसे तुम्हें टिक करना है। क्योंकि क्या होता है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन पे मार्केट में जो हमारा टारगेट होता है या स्टॉप लॉस होता है, देखने में मदद होता है। तो इस 2 पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। इस 2 पॉइंट का बाद देखो, हर एक इस पॉइंट को हम इस्तेमाल करके ही आपको यूज़ करके दिखाएंगे 15 मिनट के अंदर ही। तो देखो, और नीचे का बात किया जाए, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें जो हॉरिजॉन्टल बॉक्स होता है, सॉरी रेक्टेंगल जो बॉक्स होता है, इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इतना सेटिंग करना काफ़ी है इस तरफ से। यहाँ पे यार नीचे देखा जाए इतना सेटिंग और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा टेक्स्ट हो जाता है, ये हमारा इमोजी हो जाता है, जो इमोजी यूज़ होता है व्हाट्सअप के अंदर, ठीक है। और ये जो स्केल होता है, इससे हमें क्या होता है पता है, कितना मार्केट ऊपर जा रहा है, कितना मार्केट नीचे आया है, यहाँ से ये देखने के लिए स्केल हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम देखते हैं कितना पॉइंट गया है या नीचे आया है। इस मैग्नेट का उतना काम नहीं होता, स्ट्रॉन्ग मार्केट वीक मार्केट ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इतना काम नहीं है, ये ड्राइंग है या लॉक है, मतलब जो भी यहाँ पे लॉक है अब ये लॉक हो जाएगा, अब ये डिलीट नहीं होगा। तो इसे अनलॉक करना है। अरे जो आइस है तुम यहाँ पे देख सकते हो, तुम यहाँ पे जितना भी ड्रॉ है उसे हाइड कर सकते हो, और अगर चाहो इसे अनहाइड भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा। और इसके बाद देखो डिलीट, अगर तुम डिलीट करना चाहते हो जितना भी ड्राइंग को, तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। इंडिकेटर क्या है तुम्हें पता चल जाएगा वीडियो के आखिर में। तो देखो, इस तरह पोजीशन का जो भी काम था तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे नीचे में और एक चीज़ आता है जो हमारा स्टार जैसा दिख रहा है, ठीक है, स्टार जैसा। अब ये स्टार क्या है, अब ध्यान से देखना। हमने जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो ट्रेड लाइन देखा था, वहाँ पे हमने जो सिलेक्ट किया था उसके बाजू में एक स्टार लग गया है, मतलब हमने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लिया था। तो जब भी हम इस स्टार को दबाते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसा हमारा फेवरेट लिस्ट जैसा आ जाता है। मतलब तुम बोल सकते हो जो हमने फेवरेट लिस्ट में ऐड किया था, जो ट्रेड लाइन है, एक्सटेंशन लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, रेक्टेंगल टूल, टेक्स्ट और चैनल, ठीक है, ये जो भी है हमारा फेवरेट लिस्ट में आ गया है।
तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पे टैप करते हो तो ये तुम्हारा एक यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हें बार बार लगातार यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा इस साइड का एनालिसिस, व बोल सकते हो इस साइड में क्या क्या टूल हमें इस्तेमाल करना है। अब हम डिस्कस कर लेते ऊपर का एनालिसिस। ऊपर का मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो तुम्हारा आइकन दिखाई देखने को मिलेगा जो जीमेल का, उस ऊपर का एनालिसिस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर का एनालिसिस में अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सर्च बार। इस सर्च बार में तुम जाओगे और जाने के बाद तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हें किस में ट्रेडिंग करना है, कौन सा स्टॉक देखना है। तुम क्या ऑल मार्केट देखना चाहते हो, स्टॉक देखना चाहते हो, फाउंडेशन देखना चाहते हो, फ्यूचर देखना चाहते हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स। ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे जो भी देखना चाहते हो वो उसका चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे सर्च होता है। और ये जो ऐड होता है, इस ऐड का मतलब तुम चाहते हो, अगर मैं निफ्टी 50 का चाहता हूँ, निफ्टी 50 के साथ इस मार्केट का जो रिलेटिव है, मतलब क्या चल रहा है वो देखना। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये हमारा एक लाइन आ गया जो हमारा निफ्टी 50 का साथ है, जो हमारा यहाँ पे गोल्ड का स्पॉट के चार्ट के साथ लग गया है। ठीक है, और अगर इसका ही एक अल्टरनेट होता है, ये जो वॉच लिस्ट देख रहे हो ना ऊपर की साइड, जो वॉच लिस्ट, इसे हम डिलीट करते हैं। तुम यहाँ पे भी एक प्लस आइकन देख सकते हो। इस प्लस आइकन पे टैप करके तुम किसी भी स्टॉक को या किसी भी सेक्टर को, कोई भी ऑप्शन को या कुछ भी को अपने इस वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम बोलते हैं टाइम फ्रेम। ठीक है, ये टाइम फ्रेम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो ये टाइम फ्रेम कुछ ऐसा नहीं रहेगा, तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। हम अगर इस टाइम फ्रेम को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमने स्टार मार्क लगा के रखा है। 1 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद देखो 1 आवर, उसके बाद यहाँ पे देखो 4 आवर, उसके बाद 1 डे। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे सिर्फ उन पॉइंट को स्टार्ट किया है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके किसी भी चार्ट में या किसी भी स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, तुम भी ऐसा कर लेना। करने के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा तुम्हारा शो होने लगेगा। मतलब तुम यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, कुछ ऐसा दिखने को लगेगा। अब इसके पीछे लॉजिक सिंपल ही है। अगर तुम 15 मिनट, यहाँ पे जो 15 मिनट है इसे सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब ये जो एक कैंडल है, एक कैंडल, वो एक कैंडल 15 मिनट का हो जाएगा। मतलब मार्केट में एक कैंडल क्रिएट होने के लिए 15 मिनट टाइम तुम्हारा लगेगा। ठीक है, समझ में आया। अगर तुम इसके ऑल्टरनेट किसी भी 1 डे को सिलेक्ट करते हो तो एक कैंडल, ये जो एक कैंडल की बात होते हैं, एक कैंडल को सिलेक्ट करने में ये जो हमारा होता है 1 डे का टाइम लगेगा। मतलब ये सिंपल अगर बोला जाए, ये हमारा सिर्फ टाइम फ्रेम है। जिस टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट करेंगे एक कैंडल क्रिएट होने में उतना टाइम लगेगा। मतलब वो कैंडल एक दिन अगर सिलेक्ट हुआ तो एक दिन में कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है मार्केट में वो हमें शो होने लगेगा। अब देखो यहाँ पे आता है उसके बाद का ऑपोजिट, जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो इसे हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है तुम यहाँ पे देख सकते हो। हमारे इस ट्रेडिंग के वर्ल्ड में बोल सकते हो 22 से भी ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। एक होता है ये जो कैंडल तुम देख रहे हो, इसे ज़्यादा बंदे यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक होता है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, जो बंदे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब देखो और एक कैंडल होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे लाइन चार्ट। इस लाइन चार्ट का भी बहुत काम होता है क्योंकि इस लाइन चार्ट में मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है। मतलब तुम यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो मार्केट का जो मूवमेंट है अभी के टाइम अप है। और तुम यहाँ पे भी देख सकते हो मार्केट यहाँ से भी पहले यहाँ पे आया था, मतलब एक टाइम यहाँ पे हाई लगाया था, तो दूसरा टाइम यहाँ पे आके थोड़ा रुका है। ठीक है, तो ये लाइन चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कैंडलस्टिक इस पैटर्न की ओर से बोल सकते हो कैंडलस्टिक इस चार्ट के इधर से तुम्हें सिर्फ 2 कैंडलस्टिक को सिलेक्ट करना है। एक होता है कैंडल, इसे तुम्हें स्टार मानना है, और दूसरा होता है लाइन चार्ट। और इसके अलावा बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न है जो उतना इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम फिर से इसे कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेते हैं। अब आता है इंडिकेटर के बारे। तो इंडिकेटर असल में क्या है? इंडिकेटर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इंडिकेटर एक ऐसा चीज़ है जिसे इस्तेमाल करके तुम चार्ट का जो डायरेक्शन है व चार्ट क्या कर सकता है उसे पहले समझ में आने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे कि अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ व ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो मूविंग एवरेज, अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज लिख के यहाँ पे टैप करता हूँ तो टैप करने के बाद कुछ ऐसा हमारा एक लाइन आ जाएगा।
अब तुम्हें मूविंग एवरेज के बारे में अगर पता है तो तुम्हें यहाँ पे पता होगा, अगर किसी भी चार्ट में मूविंग एवरेज हमारा नीचे चल रहा है तो इसका मतलब वो जो प्राइस है वो अभी मार्केट अभी अच्छा खासा अप ट्रेंड है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे कोई स्टॉक चल रहा है तो इसका मतलब वो मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो हमारा मूविंग एवरेज है वो अच्छा खासा हमारा एक प्राइस के अभी अबव है, मतलब ऊपर है, तो ये स्टॉक अभी एक अच्छा खासा बुलिश है। ठीक है, जो तुम देख सकते हो मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, अब आप इसके बाद अगर देखा जाए इधर पे हमारा आता है एक सेफ इंडिकेटर थंबनेल। देखो बहुत से बंदे ऐसे क्या करते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट सेटअप होता है वो उस इम्पोर्टेंट सेटअप को सेव करके रखते हैं। तो कंप्यूटर ओपन करने के बाद ही वो 1 मिनट भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, तो इधर पे जो भी उन लोगों का सेटअप है सेट करके रखते हैं। रखने के बाद जब भी टैप करते हैं डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ऐसा उसका सेटअप ऑन हो जाता है। ठीक है, अरे जो रिप्ले का ऑप्शन है, रिप्ले का ऑप्शन सिंपली आपको इसके पीछे आपको पे करना होगा। इसका मतलब आपको इसके लिए पैसा मारना होगा, प्रीमियम लेना होगा ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, बेसिकली इसे तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें प्रीमियम इस्तेमाल करना होगा तभी तुम इसे ले पाओगे। तो ऊपर के साइड अगर देखा जाए अब बचता है सिर्फ 2 पॉइंट। जो सिंपल बात में बोला जाए तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आगे पीछे करने के लिए, आगे पीछे का मतलब है अगर मैं इसे दबाता हूँ तो देखो रिप्ले को, अगर मैं इसे मैं डिलीट करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो डिलीट करने के बाद अगर देखा जाए देखो फिर से आ गया। अगर मैं इसे करता हूँ तो डिलीट हो जाता है। इसका मतलब मैं सिंपली इसे आगे पीछे कर सकता हूँ कुछ भी चार्ट के अंदर जो कुछ भी हुआ था। ठीक है, तो ऊपर की साइड और एक चीज़ आता है। अब इस कोने के साइड अगर देखा जाए यहाँ पे एक बॉक्स जैसा आता है। ये जो बॉक्स है इसे अगर हम टिक करते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है। मतलब इस बॉक्स को क्लिक करके तुम यहाँ पे देख सकते हो, तुम एक डिस्प्ले के अंदर, एक डिस्प्ले के अंदर तुम दो तीन मतलब 3-4 डिस्प्ले देख सकते हो। मतलब एक डिस्प्ले को 3-4 टाइम पे डिवाइडेड कर सकते हो। मतलब अगर तुम चाहो इसे ऐसे 4 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हो। यहाँ पे 1 चार्ट, यहाँ पे 2 चार्ट, यहाँ पे 3 चार्ट, यहाँ पे 4 चार्ट। ठीक है, ऐसे कर सकते हो यहाँ पे इसे इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, देखो अगर मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुम मल्टीपल चार्ट एक ही स्क्रीन। तो देखो हमने जो बताया ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर तुम जब भी टैप करते हो यहाँ पे जो चार्ट तुम सिलेक्ट करते हो वो एक चार्ट में उतना चार्ट बन जाता है। मतलब यहाँ पे करने जाओगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर तो ऐसा तुम्हारा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे तुम्हें इसके लिए पेमेंट देना होगा ट्रेडिंग व्यू को। पर अगर तुम कोई डीमेट अकाउंट यूज़ करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मतलब धन, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो। ठीक है, इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तुम एक चार्ट के अंदर मल्टीपल चार्ट ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आता है हमारा सेटिंग। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम सेटिंग बोलते हैं। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था बाहर का पेज, और ये जो है इंटर का पेज है, मतलब अंदर का। ठीक है, सेटिंग, इसे जब भी टैप करोगे जो इंटरनल सेटिंग है वो ओपन हो जाता है। तो ओपन होने का मतलब तुम इधर पे देख सकते हो सिंबल। अगर देखो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इधर इसका कलर मैं जो चेंज करता हूँ वो बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये बॉडी है, ये बॉर्डर है, ये वीक है, ऐसा कुछ सेटिंग है। मैं इसे ग्रीन ही कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेटस लाइन, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसे रहने दो, सिंपल ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर कर सकते हो तो ये जो फॉन्ट है जिसका लिखने का स्टाइल है छोटा या बड़ा तुम्हारे एडजस्टमेंट में ये कर सकते हो। और एक चीज़ तुम्हें देखना है, जो काउंटिंग होता है उस काउंटिंग को तुम ठीक कर सकते हो। मतलब चार्ट के बाजू में तुम ये जो देख रहे हो ना, ये जो काउंटिंग चल रहा है सेंसेक्स के चार्ट में अभी, ठीक है, मतलब 4 मिनट या 5 मिनट का जो चार्ट देखते हो उसके अराउंड जो चलता है, इसे तुम ठीक कर सकते हो उधर से। ठीक है, अब यहाँ पे और एक पॉइंट अगर देखा जाए, उसके बाद आता है ए वाला। इसे जब भी हम दबाएंगे इसका यहाँ पे जब भी तुम टिक करोगे तो चार्ट फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और चार्ट बड़ा दिखने लगेगा, जो तुम्हारे विजिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक कैमरा है। मैं चाहता हूँ मैं इस चार्ट का एक अच्छा सा पिक लेना, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका एक कैप्चर करना, स्क्रीनशॉट लेना। तो मैं इसे दबाऊंगा तो इधर पे देख सकते हो डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज या कॉपी लिंक, इधर पे ऐसा हो सकता है। और ऊपर का जो सेक्शन होता है ये अभी के लिए यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस बाजू का, इस बाजू का। ठीक है, इस बाजू का जो भी कुछ रहता है उसे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे हम बोलते हैं वॉच लिस्ट। अब जब भी इसे तुम दबाओगे वॉच लिस्ट ऑन या ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आके जो परसेंटेज है यहाँ पे चेंज करोगे। देखो यहाँ पे जब दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी ज़्यादा डाउन साइड है उधर ऊपर आ रहा है, और जब भी मैं यहाँ पे दबाऊंगा जो सबसे हाई है इथियम अभी के टाइम पे, तो इथियम यहाँ पे ऊपर आ रहा है, मतलब इथियम अभी 2% अप है, ठीक है। और इसके बाद आता है एलम। अब यहाँ पे एक प्लस आइकॉन आता है जो हमारे चार्ट लिस्ट के अंदर ही आता है, मतलब वॉच लिस्ट के अंदर ही आता है। इस एलम जो हमारा प्लस पॉइंट है इसे दबा के तुम किसी भी स्टॉक किसी भी इंडेक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा इंडियन भिक्स है, तो इसे इस बाजू में देख सकते हो, मैं इसे अपना जो वॉच लिस्ट है इसे ऐड करना चाहते हो, तो ऐड करने के लिए तुम्हें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें सिंपली इस प्लस आइकॉन को यहाँ पे दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे दबाते हैं तो ये तुम देखना हमारे वॉच लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। और जब हमें इसे देखने का मन है इसे टैप करेंगे, टैप करने के बाद तुम देख सकते हो इंडियन भिक्स अभी कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अलार्म। अलार्म किस काम का आता है? अलार्म आता है तुम जब सुबह नींद से उठते हो अलार्म सुन के, या कोई एक लाइन पार हो जाए। बट इस स्टॉक मार्केट के अंदर अलार्म तुम चार्ट के किसी भी लेवल पे या किसी भी इंडेक्स में लगा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे ये जो सेंसेक्स का चार्ट मैं यहाँ पे या निफ्टी 50 का चार्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, गोल्ड का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन है, ये जो लाइन है, जो हमने लाइन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक अलार्म देना। तो मैं यहाँ पे जाके टिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ऐड अलार्म ऑन गोल्ड, ठीक है। 5171 पे मैं अलार्म देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक अलार्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग गया। अब जब भी यहाँ पे क्रॉस करेगा ये अलार्म, मुझे मेरा पीसी में या मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। अब दूसरी बात यहाँ पे आता है लेयर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इस चार्ट के अंदर क्या क्या है, मतलब हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे EMA 2 EMA है, हॉरिजॉन्टल लाइन या रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे जो कुछ भी हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और इसके बाद आता है हमारा चार्ट। अब देखो तुम व्हाट्सएप पे जैसे चार्ट करते हो, तुम्हारा जो भी मोटिव है या जो कुछ भी है, तुम्हें क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट क्या बिहेवियर रहेगा, यहाँ पे हर लोग अपना जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ से शेयर करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कौन क्या सोचता है या क्या शेयर कर रहा है, ठीक है। अब जाते थोड़ा नीचे, हम वॉच लिस्ट पे टैप करते हैं, अब जाते थोड़ा नीचे, यहाँ पे जो है ना ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हो ऑल स्टॉक, तुम्हारा वॉच लिस्ट में देख सकते हो कोई भी अलग अलग वॉच लिस्ट तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बैंक का सेक्टर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखना चाहते हो चेंज कितना परसेंट हुआ है, अबव 20%, अबव मार्केट कैप कितना चाहते हो, ये सब कुछ तुम देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पे ऑल स्टॉक स्कैनर में, ठीक है। स्टॉक स्कैनर यहाँ पे तुम देख सकते हो क्रिप्टो कॉइन स्कैनर, मतलब ये एक बोल सकते हो एक स्टॉक स्कैनर की तरह हो जाता है, जो ए वाला हमारा पोर्शन होता है, ठीक है, ए वाला पोर्शन। अब थोड़ा नीचे जाते हैं, ठीक है। ये उतना काम का नहीं है, नीचे का उतना तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ डेट है या जो तारीख है, कैसा क्या गया जाता है मार्केट, कौन से दिन में क्या था सॉरी कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ डेट का टाइम है, टुडे क्या चल रहा है, ये सब दिखाता है मार्केट में। तुम देख सकते हो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग मार्केट का जो चल रहा है वो दिखा रहा है इधर पे, जिससे हम इतना काम का नहीं है। अब आते हैं हमारे नीचे के साइड पे, नीचे के साइड पे जब भी हम यहाँ पे टैप करेंगे, तुम यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, प्रॉफिट, ये जो कुछ भी है ना, तुम जो देख रहे हो सेम टू सेम यहाँ पे क्लिक करके रख देना। प्राइस रेंज और जो BDAX है इसे भी तुम कर सकते हो, पर ये रख देना, क्योंकि तुम अगर इसे यहाँ से अंदर ये जो प्रॉफिट है इसे अनब्लॉक करते हो, मतलब इसे अनटिक करते हो, तो जब तुम्हारा प्रॉफिट चलेगा वो चार्ट में नहीं शो होगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी इसे छेड़छाड़ मत करना। आप नीचे के पोर्शन पे जाते हैं, नीचे के पोर्शन पे जब हम जाएंगे, सबसे पहले हम चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे के पोर्शन पे जब हम जाएंगे, नीचे के यहाँ पे भी हमारा सेटिंग है, ठीक है, रजिस्टर्ड प्राइस स्केल यहाँ पे तुम कर सकते हो। अब देखो इस कोने में तुम डेट देख सकते हो, इस कोने में, ठीक है, इस कोने में डेट देख सकते हो। तुम्हें लगता है तुम 2020 में कोई एक डेट में चार्ट देखना चाहते हो, तुम्हें सिंपली यहाँ पे उस डेट को करके यहाँ पे गो करना है, तो उस डेट में डेट तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा। नीचे के साइड भी यहाँ पे टाइम फ्रेम है जो हमारा ऊपर का साइड पे था, मतलब यहाँ पे देख सकते हो जो टाइम फ्रेम हमारा इधर पे था, इधर पे जो टाइम फ्रेम था वो सिंपली इधर पे भी है, ठीक है।
और अलग बात अगर देखा जाए, तुम इससे तुम्हारा जो डीमेट या ब्रोकर अकाउंट है इसे कनेक्ट भी कर सकते हो। एक मिनट 1 मिनट सर। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू का सिंपल इतना तुम बेसिक समझ सकते हो, इतना ही है समझ। और अगर तुम स्टॉक को अच्छे तरीके से देख सकते हो तो एक चीज़ आता है ट्रेडिंग व्यू का हीट मैप, जिसे तुम देख के हर एक स्टॉक, हर एक मार्केट में क्या चल रहा है देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें सिंपली सिलेक्ट करना है निफ्टी 50 इंडेक्स। अब तुम देख सकते हो निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक अप है, कौन सा स्टॉक डाउन है। ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे तुम देख सकते हो वॉल्यूम 1 डे का वॉल्यूम क्या चल रहा है, या तुम देख सकते हो 1 वीक का वॉल्यूम क्या चल रहा है। ये एक एडवांस ट्रेडिंग व्यू का फ्यूचर है, मतलब फंक्शन है। तुम यहाँ पे इजीली बहुत देख सकते हो। सेक्टर वाइज भी देखना चाहते हो तो यहाँ पे सेक्टर वाइज भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिंग व्यू का इंडेक्स। अगर तुम किसी भी मार्केट में देख सकते हो वो तुम्हें यहाँ पे शो होने लगेगा। तो गाइस, मुझे जो लगता है एक बिगिनर को जो ट्रेडिंग व्यू के बारे में जितना पता होना ज़रूरी था, जो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग या इम्पोर्टेंट कुछ भी होता है वो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग चाहते हो ट्रेडिंग व्यू का जो इंटरनल सेटिंग या जो भी टूल है उसे हम बेसिक टू एडवांस सिंपल तरीके से सारे इस्तेमाल करके दिखाए, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में जरूर एक कमेंट करके जाना। हैव अ नाइस डे।